नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं द देसी अड्डा। देखिए, सम्राट चौधरी एक्शन में है। भूमि माफिया, जमीन माफिया और शराब माफियाओं की जो लिस्ट बनी है, उसमें 9 यादव हैं और पिछले 45 दिनों में जो 6 इनकाउंटर हुआ है, उसमें भी 4 यादव हैं। तो क्या सम्राट चौधरी के टारगेट पे यादव है, ये एक संजोग है या महज प्रयोग है? तो आइए हम बात करते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं वरिष्ठ संपादक राकेश तिवारी जी से। तो राकेश जी, जो अभी लिस्ट बनी है 19 बालू माफियाओं की और शराब माफियाओं की और जमीन माफियाओं की, खासकर देखा जा रहा है और राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा है, उसमें 9 यादव हैं और इनकाउंटर में भी देखा जा रहा है कि 6 में 4 यादव हैं। क्या है इसके पीछे? कोई राजनीतिक कारण है या सम्राट चौधरी एक्शन मोड में? देखिए, वैसे तो बिहार में जब भी कार्रवाई होती है तो उसे जातीय एंगल से देखा जाता है। जी। वैसे भी बिहार में जमीन के मामले में, बालू के मामले में यादव जाति के जो लोग हैं उनका वर्चस्व अधिक है। तो जब कार्रवाई होगा तो निश्चित रूप से उसमें संख्या उनकी अधिक होगी और इसे संयोग और प्रयोग के तौर पर यदि आप देखेंगे और कहेंगे तो दरअसल 1419 माफियाओं की लिस्ट बनी है और उन 1419 19। माफियाओं में से 19 जमीन माफियाओं और बालू माफियाओं के लिए को पर सरकार जो है वो कार्रवाई करने जा रही जा है। रही है, अब 19 में से जिसकी संलिप्तता अधिक है। हाँ, उसमें से 9 यादव है और पिछले 45 दिनों में जो 6 इनकाउंटर हुए हैं उसमें जिसके साथ इनकाउंटर हुआ है संयोग से उसमें 4 यादव जाति के। जी। और इसीलिए बिहार में ये कहा जा रहा है कि क्या सम्राट चौधरी के टारगेट पर यादव यादव। है, क्योंकि देखिए यादव तो तेजस्वी यादव के वोटर माने जाते हैं। सम्राट चौधरी बीजेपी के नेता हैं, तो आप स्वाभाविक तौर पर आप इसे देखेंगे कि लोग इसे प्रतिद्वंदिता के तौर पर देख रहा है कि क्या यादव को टारगेट किया जा रहा है, क्या तेजस्वी यादव को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, ये सब बातें हैं। लेकिन दरअसल सरकार कार्रवाई के मूड में है। आपने देखा होगा अतिक्रमण के खिलाफ अभियान जी। चला। उसी तरह सम्राट चौधरी का कहना है कि न किसी जमीन माफिया, न किसी बालू माफिया और न किसी शराब माफिया को वो छोड़ेंगे। अपराधी को हर हाल में बिहार छोड़कर भागना पड़ेगा। नहीं भागेंगे तो 90 दिन में हम भगा देंगे। अब देखिए 45-50 दिनों का यदि आप बात करेंगे तो इसमें 9 इनकाउंटर भी हुए। कुल 1419 लोगों की पहचान की गई है। इसमें जो है 405 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कोर्ट में प्रस्ताव चला गया है ना। बिहार सरकार ने 8 जमीन माफियाओं से 40 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए ईडी को प्रस्ताव भेज दिया है और जानते हैं उसमें 9 यादव। इसीलिए कहा जा रहा है कि मामला कुछ ऐसा है क्या। तो राकेश जी, ये तो एक कार्रवाई है, इसको जातीय एंगल से देखना कहाँ तक सही है? बिहार में तो हर चीज को जातीय एंगल से देखा जाता है। तब जो कार्रवाई जो हुई है उसमें अब नाम सुन लीजिए, नाम सुनिएगा तो आपको कुछ अंदाजा होगा। जैसे पिंकू उर्फ टिंकू यादव, ये कोथुआ खगौल के हैं। ये कौन है? तो ये है रीतलाल यादव के चचेरे भाई। तो इस पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या यादव पर किया जा रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि रीतलाल यादव पर खुद भूमि माफिया का आरोप है, विधायक रहे हैं, आरजेडी के दबंग माने जाते हैं। अश्वनी कुमार सिंह पर भी कार्रवाई होने के लिए लिखा गया है। पारस राय, राजबल्लभ कुमार, संजय डॉन, रिजवान उर्फ राजा, वीरेंद्र प्रसाद विंद और कामाख्या सिंह, ये जो लोग हैं इन पर जो जमीन माफिया है इन पर कार्रवाई करने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया गया, लिखा गया है ईडी को कि अब वो प्रस्ताव भेज दिया गया कि इन पर कार्रवाई किया जाए। तो यही सब मामला है जिसको लेकर पूरी तरीके से जो ये चीजें हैं। अब बालू माफियाओं की भी लिस्ट है पूरे बिहार का। 19 जो है बालू माफिया और जमीन माफिया में, अब देखिए तो ये 11 है। बालू माफिया कौन कौन है? विभीषण यादव, नीलेश यादव, संजय यादव, छोटू यादव, बादल यादव, आजाद यादव, सोनू खान, विदेशी राय,
सुनील कुमार यादव, अमित कुमार, राम प्रवेश सिंह उर्फ व विशुनदयाल सिंह, इनके खिलाफ लिखा गया है कि इन पर कार्रवाई किया जाए। तो ये मामला है, 11 बालू माफिया है ये, तो इन 11 बालू माफियाओं पर और 8 जमीन माफियाओं कुल पर मिलाकर 19 ईडी के पास प्रस्ताव चला गया। और जब इनका नाम के पीछे जब यादव लगता है, तब विपक्ष के जो नेता हैं वो सवाल उठाते हैं कि सरकार क्या जातिगत आधार पर कार्रवाई कर रही है, अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ये प्रयोग है या संयोग है। इसीलिए बिहार की राजनीति में इस बात की चर्चा है। लेकिन दरअसल सरकार अपने काम में लगी हुई है। सरकार का टारगेट है कि किसी भी कीमत पर भूमि माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, जो शराब माफिया है, उनको पनपने नहीं देना है। और कार्रवाई हो रही तो निश्चित रूप से जो जिस धंधे में लगे हुए हैं उसकी संख्या अधिक होगी। बिल्कुल। अब जैसे जैसे और कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पता चलेगा कि क्या सच में ये ऐसा है या जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसमें भी सच्चाई है। हाँ, ये तो फिर देखिए क्या होता है कि हर राजनीतिक दल या हर राजनीतिक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंदी को खत्म करने के प्रयास में जुटा रहता है। बिल्कुल। और इसलिए अब आप जानते हैं कि बीजेपी के टारगेट पे कौन है? तेजस्वी यादव है। और तेजस्वी यादव के वोटर कौन है? यादव है। तो इसलिए स्वाभाविक तौर पर ये आरोप भी लगेगा, हो भी सकता है। लेकिन अब कार्रवाई है, तो यदि वो इस धंधे में नहीं होते और तब कार्रवाई होती, तब कहा जा सकता तब एक बात आरोप लगता। लेकिन यदि अपराधी किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, तो उस पर तो कार्रवाई होगी और न्याय संगत कार्रवाई होगी, तो कोई उस पर सवाल भी उठा के भी नहीं उठा पाएगा। बिल्कुल, यही है मामला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सरकार एक्शन मोड में है और गृह मंत्रालय का काम जमीन पे दिखने लगा है। बालू माफिया हो या जमीन माफिया हो या शराब माफिया हो, उस पर पूरी तरह से नकेल कस दिया गया है और सरकार उन पे कार्रवाई करने के लिए एक्शन मोड में है। तो आप इंतजार कीजिए, जिनकी लिस्ट बनी है वो या तो पाक साफ होते हैं या उनको सजा मिलती है, ये समय बताएगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। एक इसी तरह का अपडेट लेके एक बार फिर आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।